हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 201 से लेके क्वेश्चन नंबर 250 तक के क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा, बिल्कुल ट्रिकी मेथड से दूंगा। इसके बाद सिर्फ परसेंटेज का एक ही वीडियो बचेगा, जिसमें मैं 35 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँगा और उसके बाद परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद सिर्फ परसेंटेज का एक वीडियो बचेगा और उसके बाद पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं मेरा नाम निर्मल निषाद है और आप सभी का ये ब्यूटीफुल चैनल एग्ज़ाम पाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, कह रहा है जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो 4% होता है कितना, पहले देख लेते हैं। तो 4% जो होता है, 4% कहते हैं 1/25 को। किसको? 1/25 को। और वृद्धि हो रही इसलिए प्लस, मतलब 25 से चीज़ क्या हो जा रही, 26 होती जा रही। 25 से चीज़ क्या हो गई, 26 हो गई। अब कह रहा है ठोस को वापस तरल में लाना है। ठोस को वापस किस में लाना, तरल में लाना है। मतलब 25 से 26 हो गई, तो हम 26 को 25 में लाना चाहते हैं। 26 को किस में लाना चाहते हैं, 25 में लाना चाहते हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ हो आप रिवर्स कर दीजिएगा। तो कितने कम करना पड़ेगा, एक किस पे, 26 पे इंटू 100। जब इसको काटोगे तो 2 से काटोगे तो 50 बार, 2 से काटोगे तो 13 बार। 50 में जब 13 का भाग करोगे तो 3 सही 11/13% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 202। तो ये क्वेश्चन नंबर 202 है, ये फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। इस टाइप के सवाल जो फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। 10% होता है कितना है, 10% होता है 1/10। बढ़ा दिया जाए मतलब प्लस, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अच्छा बताओ, ये कोई वर्ग है, मान लो ये कोई वर्ग है। अगर मैं कहूँ तो ये इसका साइड होता है। अगर मैं कहूँ इसका एरिया क्या होगा, वर्ग के एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड, मतलब साइड को देखो 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। साइड को क्या किया है, 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। और यहाँ पे एक साइड दिया गया है, मतलब एक साइड 10% बढ़ जाती है। तो कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। तो भाई 10% बढ़ जाती है, 10% होता है कि ना, 1/10 बढ़ गई मतलब प्लस, मतलब 10 से 11 हो गई भाई। ठीक है, देखो दो साइड, दो इंटू, यहाँ पे दो चीज़ों का इंटू किया गया, तो ये स्टेप 2 बार करेंगे। मतलब 10 से 11 एक बार स्टेप हो गया, 10 से 11 एक बार स्टेप हो गया, तो इनका गुणा करोगे तो ये 100 हो जाएगा। इनका गुणा करोगे तो 121 हो जाएगा। मतलब पहले एरिया 100 था, अब एरिया कितना हो गया, 121 हो गया। कितना बढ़ गया, तो अब हो गया 21 बढ़ गया। किस पे, 100 पे इंटू 100। तो 100 कट जाएगा, कितना बचा, 21%। तो 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203। कह रहा है किसी संख्या के 45%, किसी संख्या, कोई संख्या मान लो एक्स है, उसका 45%, 45/100 का 15%, तो 15/100, ये कितना है, 105.3 है। यहाँ से x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालोगे, x निकालने का तरीका 105.3 इंटू 100 अपॉन 45 × 15। तो ये संख्या आ गई। कह रहा उस संख्या का 24% कितना होगा। भाई इसका 24% निकालना, तो 24/100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100, ये 100 कट गया। अब देखो सवाल को, इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप तरीका एक ये भी एक आंसर आ सकता है। एक तरीका आप ये भी दे सकते हो कि जब आप गुणा करोगे तो वो संख्या जो होगी वो 9 से कटेगी। 9 से क्यों कटेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। मतलब अंक, ये वाला अंक किससे कट रहा है, तो आप कहोगे 9 से कट रहा है, तो वो पूरी संख्या भी किससे कटेगी, 9 से कटेगी। भाई किसी संख्या में यदि 9 का गुणा कर दो तो वो संख्या 9 से कटती है कि नहीं कटती, तो आप कहोगे हाँ। तो कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं कट रहा है, ये वाला भी नहीं कट रहा है, ये वाला भी नहीं कट रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 9 से कट रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 204। कह रहा है 320 के 10% में, तो 320 का 10% कितना होगा, 1/10 में क्या जोड़ दें, मान लो एक्स जोड़ दें कि 23 का 230 का 30% हो जाएगा। 230 का 30%, 30% होता है 3/10। तो जीरो जीरो गया तो क्या आएगा, 32 प्लस एक्स, और हो जाएगा 0 से 0 जाएगा तो 69। तो एक्स की जगह क्या, 37, एक्स की जगह 37 रख दो तभी 69 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। कह रहा है एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि की गई। 10% होता है कितना है, 10% होता है 1/10। वृद्धि की गई मतलब प्लस, मतलब पहली बार 10 से 11 किया गया, दूसरी बार भी 10 से 11 किया। तो पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए, मतलब पहली वस्तु कितनी हो गई तो आपका होगी 100, दूसरी वस्तु 121 हो गई वृद्धि करने के बाद। कह रहा पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत, जब भी कहते पुनः वापस लाना है, आरंभिक कीमत पे वापस लाना है तो आप क्या रिवर्स कर दिया करो। मतलब 100 से 121 हो गई थी तो हम रिवर्स कर देंगे, 121 से अब क्या करना है 100 करना है। कितनी कमी करोगे तो आपका होगा 21 की कमी, किस पे 121 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 17.36% आएगा, 17.36%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया, वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए। भाई 75 रुपये थी, पहले इसको 20% बढ़ा दिया, 20% मतलब 1/5, मतलब कितनी होगी 6/5। फिर इसको 20% कम कर दिया, 20% मतलब 1/5 मतलब 4/5 कर दिया। 5 से जब काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, 6 3 18, 18 को गुणा जब 4 में करो कितना आएगा 72। तो 72 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 207। कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ा दिया जाए तो 15% कितना होता है, तो 15% होता है 3/20, और ये प्लस लिख दो। मतलब ऊंचाई जो होती है एच मतलब हो गई 20 से 23, भाई 3 बढ़ गई ना। कह रहा है आधार की त्रिज्या को 10% घटाएगा, 10% कितना होता है तो आपका होगा 1/10, घटाया गया मतलब माइनस, मतलब त्रिज्या कितनी होगी 10 से 9। तो भाई देखो क्या कह रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया को कहते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब समझ लीजिए यहाँ पे ये मान लो बेलन है, ठीक है। अगर मैं इसका कहूँ, इसका कर्व सरफेस एरिया का घुमावदार जो एरिया वो होता है, पृष्ठ होता है, जो कर्व सरफेस होता है उसका एरिया कितना होगा CSA, तो ये होता है 2πRH। कितना होता है 2πRH। तो यहाँ पे 2π जो है, ये जो 2π है ये एक नंबर है, 2π एक नंबर है, तो इसका तो कोई यूज़ होगा नहीं। किसका यूज़ है आर और एच किस में मल्टीप्लाई में, अगर आर और एच का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेलन का क्या आ जाएगा कर्व सरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आर है, एच है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आर एच, तो इससे कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 200, इसका करोगे तो 207। मतलब पहले उसका CSA कर्व सरफेस एरिया कितना था 200, अब कितना हो गया 207, कितना बढ़ गया तो आपका 7 बढ़ गया, किस पे 200 पे इंटू 100। ये दो दो जीरो गए, साथ में जब 2 का भाग करोगे 3.5%, 3.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा 8% मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुआ, उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो जब भी चुनाव वाला सवाल आया तो 100x मान लिया करो कुल वोट थे, जिसमें से 8% वोट बेकार चलेगा, मतलब 8% लोग ने वोट ही नहीं डाला, तो कितने बच्चे 92x। इसमें हार जीत का फैसला होगा, मतलब इसमें कोई जीतेगा, इसमें जीत और हार का फैसला होगा 92। अब जो जीता है, जिसमें यहाँ लिखा है जीतने वाले को कुल वोट का 48% मिला। भाई कुल वोट कितने, तो आपको होगा 100x, इसका 48% तो 48/100, तो दो दो जीरो गए, कितना है 48x। मतलब जीतने वालों को 48x मिला, और कुल वोट कितने 92x। भाई देखो जीत हार कितनी हुई 92x में हुई, 92x में जीतने वाले को 48x मिला, तो हारने वाले से कितना मिला होगा 44x। भाई 92x में जब 48x घटा दोगे 44x आ गया, हारने वाले को मिला। तो जीतने वाला कितने जीत गया, तो आपका होगा 4x से जीत गया, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दी गई 1100। अब देखो 100x तो कुल वोट निकालना है, कुल मतदाता निकालने हैं, कुल वोट निकालना है, कुल वोट कितने 100x, 4x बनाना है, 100x इससे मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो 25 यहाँ भी करना पड़ेगा। जब इसका गुणा करोगे तो 275 00 आ जाएगा, और ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। कह रहे एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। एक कंपनी की आय 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है। 20% होता है कितना है, तो 20% होता है 1/5, बढ़ जाती है मतलब प्लस, मतलब 5 से हो गई 6। ये 2010 की बात है और ये 2012 की बात है। तो भाई गैप कितने का 2 साल का, ये पहले साल का है, तो दूसरे साल भी 5 से 6 होगी। तो 2010 में कितनी थी 25, और 2012 में कितनी होगी 36। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आपको 36 यूनिट की वैल्यू है 26 64 000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 26 64 000/36,
निकालना है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर दो भाई, 26 64 000/36 इंटू 25। तो जब आप गुणा करोगे ना, जब इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1850 000। 1850 000 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 210 देखते हैं, तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में, मिश्रण कितना दिया है, 2 किलोग्राम, 2 केजी, और ये होता कितना है, तो आप कहोगे 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम होता है, तो मिश्रण 2000 ग्राम है। कह रहा है इसमें 30%, 30% तांबा है, मतलब 2000 ग्राम का जब 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 600 ग्राम, तो 600 ग्राम तांबा है भाई। 2000 ग्राम में 600 ग्राम क्या है, तांबा है, तो बच्चा कितना है, 1400 ग्राम। 1400 ग्राम क्या है, तो आप कहोगे 1400 ग्राम है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 1400 ग्राम कितना है, एल्युमिनियम है। ठीक है भाई, 2000 ग्राम में 600 ग्राम तांबा है, तो 1400 ग्राम क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो कह रहा है इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए, तो मतलब हमने एल्युमिनियम मिलाया, मान लो एक्स मिलाया है, कि अब तांबे का प्रतिशत कितना है, 20%। भाई तांबा तो नहीं मिला है ना, तो तांबा तो उतना ही रहेगा ना, तो तांबा कितना है, 20%, और 20% की वैल्यू कितनी है, 600 ग्राम। यहाँ 100%, 100% पे हमेशा टोटल निकलता है, तो 20% बनाना, 100% किससे गुणा कर दे, 5 से, तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 ग्राम। अब समझो भाई, पहले मिश्रण कितना था, 2000 ग्राम, अब कितना हो गया, 3000 ग्राम, तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 1000 ग्राम बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1000 ग्राम। भाई पहले 2000 ग्राम था, अब 3000 ग्राम हो गया, कितना बढ़ गया, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बढ़ गया। ठीक है, और हम क्या, ये क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने क्या मिलाया, एल्युमिनियम मिलाया, मतलब एल्युमिनियम कितना मिलाया, 1000 ग्राम, तो एल्युमिनियम ही निकालना था, एल्युमिनियम कितना आ गया, 1000 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 211। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान की किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचत है। मान लो उसने, उसकी टोटल आय 100x थी, ठीक है, उसमें से 100x में 40% उसने किस पे, मतलब 40x इस पे भोजन मतलब फूड पे खर्च कर दिया, 20% मतलब 20x किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे, किराए पे खर्च कर दिया। तो भाई 100x में 40 + 20 60x तो उसने खर्च कर दिया, बचा कितना, 40x, इतना उसके पास शेष बचा। अब देखिए आगे लाइन क्या लिया, शेष का 70%, मतलब ये जो शेष बचा इसका 70% जब निकालोगे ना, कितना आएगा, 28x, ये उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया, एजुकेशन पे। अब कितना बचा भाई, 40x बचा, तो उसमें भी 28x शिक्षा पे खर्च कर दिया, कितना बचा, 12x। तो कह रहा है उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, तो बचा कितना, 12x, आय कितनी थी, 100x इंटू 100, तो 100 से 100 कटा, इससे x कटा, 12%, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212। कह रहा है यदि अजय के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे सुबह 5 बजे 9 बजे 9 मतलब सुबह के 9 बजे 9 AM से लेके कहाँ तक है, 5 PM तक है, ये हर दिन इतने घंटे काम करता है, और कब, सोमवार से लेके शनिवार शुक्रवार तक, मतलब 5 दिन काम करता है। भाई एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहोगे 8 घंटे, एक दिन 8 घंटे करता है, तो 5 दिन कितना कर देगा, 8 इंटू 5। ठीक है, और कह रहा है पूरे सप्ताह का कितना प्रतिशत भाग है, पूरे सप्ताह से तुलना की तो एक सप्ताह में कितने दिन, तो 7 दिन, और एक दिन में कितने घंटे, 24 इंटू 100, तो ये 8 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, 500/21, जब भाग करोगे तो 23.81%, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 213 देखते हैं, किसी विद्यालय में ये कंबाइंड परसेंटेज वाला टाइप है, कंबाइंड परसेंटेज निकालने वाला, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 8-12, 8 और 12। कह रहा 50% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्रों का प्रतिशत। भाई 50% को मिलती है, तो कितने को नहीं मिलेगी, 50% को नहीं मिलेगी, ना पाने वाले निकाल लें भाई। 25% लड़कियों को मिलती है, तो कितने को नहीं मिलेगी, तो 75% नहीं मिलेगी। अब कंबाइंड परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कंबाइंड परसेंटेज निकालने को बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 50 का 8 में करोगे कितना आएगा, 400, और 75 का 12 में करोगे 900, और टोटल ऑफ नंबर ऑफ रेशियोज भाग कर देते हैं, 8 12 20 से भाग कर दो, ऊपर आएगा 1300 और नीचे आएगा 20, जब भाग करोगे तो 65%, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214, ये एलिगेशन वाला सवाल है, जब मैं एलिगेशन आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इस टाइप के सवाल बहुत मिलेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक का औसत 30 है,
यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या बताइए। तो ये पास लोग दिए हैं और ये फेल दिए हैं। तो पास वाले कितने, पास वालों का औसत कितना है तो आप कहोगे 35, और फेल वालों का कितना है तो आप कहोगे 10, और उनके जो मतलब उनका कंबाइन कितना है तो आप कहोगे 30। भाई पास एक तरफ लिखते हैं, फेल एक तरफ लिखते हैं और कंबाइन बीच में लिखते हैं। अब इनका अंतर लोगे, 30 35 का अंतर 5, इसका अंतर लोगे तो कितना आएगा 20। तो ये जो आता है ये रेशियो में आता है और ये होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ जिसका भी किसी का नंबर आता है। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 25। 25 स्टूडेंट कह रहा है टोटल है, जिसमें से 20 पास है 5 फेल है, जबकि 25 थोड़ा है, कितने हैं 100 है। 25 को बनाना 100 किससे गुणा कर दे 4 से, तो 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 20। अब समझो पास के सामने क्या लिखा है 80, मतलब कितने पास हुए हैं 80, और फेल के सामने कितना लिखा है 20, मतलब कितने फेल हुए हैं 20। तो कह रहा परीक्षा में उत्तीर्ण मतलब पास वालों की संख्या, तो पास कितने में 80 में, तो 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हो 215 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुल कुछ भाग खर्च करता है, बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात, व्यय मतलब खर्च और बचत का अनुपात दिया है 61:6, और उसकी मासिक आय इतनी है 8710, तो उसकी मासिक बचत की राशि बताइए। अच्छा आप खुद जानते हैं आय बराबर क्या होता है, आप खुद जानते हैं आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, आप खुद जानते हैं। अगर हम खर्च और बचत को जोड़ तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। खर्च 61 करता है, बचत 6 करता है, तो टोटल कितना 67। 67 यूनिट क्या है, ये आय है। जबकि आय कितना दिया है तो आप कहोगे 8710। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 87 10 में 67 का भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा 130, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 130 है। कह रहा है मासिक बचत बताओ, बचत कितनी है 6 यूनिट, 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 130 है, कितना हो गया 780। 780 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों चलो देखते हैं, कमल के पास कुछ सेब है जिसने उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। अगर मान लो नीचे वाले उस तुलना किसी के 5 खाए हैं, मान लो 5 खाए हैं, तो 5 से ज़्यादा, 5 के 40% कितना, दो दो ज़्यादा बेचे मतलब 7 बेचे। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो कह रहा है कितने सेब खाएं, तो 5 यूनिट खाएं, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 5 मतलब 50। 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 217 देखते हैं, कह रहा है 0.6 और 0.6% के बीच अंतर बताइए। 0.6 और 0.6%, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, इसको और सॉल्व कर लो तो 0.006। अब 0.6 में आपको घटाना है 0.006, तो 2 जीरो लगा तो आएगा 594, 0.594, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 218 देखते, कह रहा है स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 7:5 है। ठीक है, मतलब 7 बॉयज़ हैं 12 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 7 बॉयज़ हैं और गर्ल्स 5 है, टोटल कितने 12, जबकि हैं कितने 720। तो 12 बनाए 720 किससे गुणा करते 60 से, 60 से यहाँ भी करना पड़ेगा 7 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 420 और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 300। कह रहा है 1:1 का रेशियो रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती कराना, मतलब ये रेशियो 1:1 का है। ये रेशियो 1:1 का कभी आएगा जब यहाँ पे बॉयज़ 420 हैं तो लड़कियाँ भी 420 होनी चाहिए। तो लड़कियाँ कितनी जोड़ दे, तो आप कहोगे 120 जोड़ दो तभी तो 420 आएगा। 420 यहाँ हो जाएगा तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 120, ऑप्शन नंबर बी 120। कितनी लड़कियाँ जोड़ दिया जाए ना, तो 120 जोड़ दिया। 219 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है किसी वस्तु की अंकित कीमत 5000 है, किंतु त्यौहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। श्री एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं। 10% से 5,000 रुपये में बेच देता है और 11 से 1/9% का लाभ होता है। 11 से 1/9% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/9 होता है, 1/9 होता है। 11 से 1/9% कितना होता है, तो 1/9 होता है। ठीक है, तो मान लो उसने इतने में ख़रीदा था 9 में और एक प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब कितने में बेच दिया 10 में बेच दिया, और बेचा कितना, तो आप कहोगे 5,000 में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहोगे 500। तो 9 यूनिट की वैल्यू सीपी निकाल, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 500 × 9 45, मतलब 45 रुपए की चीज़ उसने खरीदी, जबकि कीमत कितनी थी 5,000 की।
5,000 की चीज़ उसने कितने में खरीदी, 4500 में। तो कितने की छूट मिली, तो आप कहोगे 500 की। किस पे, हमेशा पहली चीज़ पे होती है। छूट की बात करें तो हमेशा नीचे अंकित मूल्य आता है। जब इसको काटोगे, 2 जीरो यहाँ गए, इसको काटोगे तो 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 220। ये सवाल का जो टाइप है ये प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने इसको करवाया है, ठीक है। कर यदि कलम की कीमत में 20% वृद्धि की जाती है, 20% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/5। वृद्धि मतलब कमी, मतलब कमी की जाती है, मतलब माइनस। मतलब प्राइस जो थी वो 5 से कर दी गई 4, भाई कमी की गई नहीं। क्वांटिटी क्या हो जाती है इस टाइप के सवाल में, 4 से 5 हो जाती है, उल्टा हो जाती है। मतलब कितना बढ़ गया, 1, जबकि बढ़ा कितना, 10। तो 1 बना 10, 10 से गुणा इधर, 10 से गुणा इधर और 10 से गुणा इधर, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। कह रहा है प्रत्येक कलम की नई कीमत बताइए। तो भाई अगर आपसे पूछे पहले वाली कीमत बताइए तो आप यहाँ से निकालोगे, नई कीमत पूछे तो यहाँ से निकालोगे। तो नई कीमत बतानी है, कितने रुपए हैं, 100 रुपये। कितने कलम खरीदे, 50। तो कितना, एक कलम 2 रुपये का है, तो 2 रुपये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221। कह रहा है किसी संख्या में 60% कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या में फिर से 15% कटौती करने पर 1428 शेष बचता है। मान लो कोई संख्या है, संख्या मान लो x है, 60% कटौती कर दी, कितना बचा होगा, 40। 40 को लिखते हैं 2/5। 15% कटौती कर दी, कितना बचा होगा, 85%। तो 85/100, ये वैल्यू बची 1428। तो इसको 5 से काटोगे तो 17 बार, 5 से काटोगे तो 20 बार, और इसको और देखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4200। 4200 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चल देखते हैं 222। कर एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या होती है। तो 5% होता है कितना है, तो 5% होता है 1/20, और वृद्धि हो रही मतलब प्लस, मतलब पहले साल 20 से 21 हो गया, दूसरे साल भी 20 से 21 हो गया। ये आया 400 और ये आया 441। भाई ये 2 साल के पहले की पेड़ों की संख्या, ये 2 साल के बाद की पेड़ों की संख्या, या अभी की पेड़ों की संख्या। तो ये यूनिट 441 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, तो आप कहोगे 17,640। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40। 400 यूनिट की निकालनी तो 40 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 1600। भाई 2 साल पहले की निकालनी तो 16,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 223 देखते हैं। ए बी सी 3 छात्र हैं, ए को बी से 18% अधिक अंक मिलते हैं। तो ए बी लिख लो, ए को 20 और यहाँ सी लिख लो। ए को 20 से 18% अधिक मिलता है। 18% कितना होता है, तो हो गया 18/100। 2 से काटो 9, 2 से काटो 50, अधिक मतलब प्लस। और बी को मान लो 50 मिलते हैं, तो उससे 9 59 ए को ज़्यादा मिलते हैं। अब ए को सी से 12% का मिलते हैं, 12% मतलब 12/100। काटोगे 4 से 3 और 25, माइनस कम मिलते हैं मतलब माइनस, मतलब सी को 25 मिलते हैं तो बी को 22 मिलते हैं। अब ए यहाँ पे 2 बार आया है, जो चीज़ 2 बार आती है उसको बराबर करते हैं। तो 22 से गुणा यहाँ भी होगा, 22 से गुणा यहाँ भी होगा, 59 से गुणा यहाँ भी होगा, 59 से गुणा यहाँ भी होगा। अब क्या कह रहा है, यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते, बी को मिले कितने, 50 × 22 यूनिट, ये 220 के बराबर। तो जब 22 से काटोगे तो 10 बार, 0 से 0 काटोगे, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 1/5 आ गई। कह रहा सी को कितने अंक प्राप्त, भाई सी को इतने ही मिले। सी को कितने मिले, 25 × 59 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 1/5। 5 से काटोगे तो 5 × 59, जब इसका गुणा करोगे तो 295। 295 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 224। कह रहा है यदि प्याज का मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम से 36 रुपये प्रति किलोग्राम होता है, मतलब 24 रुपये से 36 रुपये हो गया, मतलब इसको रेशियो निकाल दो तो 2 से 3 हो गया। तो एक गृहिणी प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि ब्याज वह जो खर्च है, वह मतलब खर्च समान रहे। जब भी बोलते खर्च क्या रहे, समान रहे या कांस्टेंट रहे, तो आप क्या करते हो, जो प्राइस होता है ना उसका उल्टा कर दे तो क्वांटिटी हो जाता है, 3:2 हो जाएगा। अब कह रहा क्वांटिटी या खपत, कंजप्शन, इसको कंजप्शन भी कहते हैं। कंजप्शन कितना कम किया जाए, 3 से 2 कर दिया, एक की कमी किस पे, 3 पे × 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 33.33 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी है। चल देखते क्वेश्चन नंबर 225। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। कह रहे यदि बेलन की त्रिज्या में 25% वृद्धि की जाती है, 25% कितना होता है, तो 25% होता है 1/4, वृद्धि मतलब प्लस। तो आर में क्या हो गया, 4 से 5 हो गया।
तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। देखो यहाँ पे आयतन बोले समान है या खर्च समान है, तो आप समझ लीजिए आयतन क्या होता है, ये बेलन है भाई, हमने बताया था बेलन। तो बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहाँ पे एक नंबर है, क्या है, आई आर स्क्वायर एच है, आर मतलब दो बार है, एक बार एच है। तो आर भाई 4 से 5 हो रहा था, तो यहाँ पे भी आर 4 से 5 हो जाएगा। तो आ कितना रहा था, तो आ रहा था 16 से 25। ठीक है, अब आयतन इनका कांस्टेंट रखना है, आयतन कांस्टेंट रखना है तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं भाई, 16 से 25 हो रहा था, तो आयतन कांस्टेंट रखने के लिए 25 से 16 कर देंगे। कितनी कमी, 9 की, किस पे, 25 पे, इंटू 100। जो सॉल्व करोगे तो 36% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226, बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी लिखो। कह रहा है ए को बी से 36% कम अंक प्राप्त होते हैं। 36% कम अंक प्राप्त होते हैं, 36% कितना होता है, 36/100। 4 से काटो 9, 4 से काटो 25, मतलब बी को 25 मिले, ए को 16 मिले होंगे भाई, कम मिले ना। और सी से 16% अधिक अंक प्राप्त होते, 16% मतलब 16/100, अधिक मतलब प्लस। 4 से काटोगे तो 4 बार, 4 से काटोगे तो 25 बार, मतलब सी को 25 मिले तो ए को 25 में 4 ज़्यादा 29 मिलेंगे। 29 का गुणा यहाँ भी कराइए, यहाँ भी, और 16 का गुणा यहाँ भी कराइए, यहाँ भी, क्योंकि ए 2 बार आया, दोनों बराबर होने चाहिए। अब कह रहा बी को 145 अंक प्राप्त हो, बी को मिले कितने, तो कहोगे 25 इंटू 29 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 145। 29 से जब काटोगे 145, 5 बार, 5 से जब काटोगे 25 को 5 बार, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। क्या कह रहा है, सी को कितने अंक मिले, तो सी को मिले 25 इंटू 16 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 1/5 है, तो 5 से 4 काटोगे तो 80। 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 227 देखते हैं, कह रहा है ए बी से 6 गुना ज़्यादा है। ए यहाँ लिखो, बी यहाँ लिखो। ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, मान लो बी को, बी 1 है तो इसका 6 गुना ज़्यादा है, मतलब 7 होगा। ज़्यादा है ना, 7 लिख दो, 6 गुना नहीं है, 6 गुना ज़्यादा बोल दीजिए। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितना कम है, तो आप कहोगे -6, ए से 7 नीचे इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो 83 पॉइंट, सॉल्व करोगे तो 600 भाग दे रहे हैं, 7 का भाग करो तो 8 बार 56, 4 5 85.71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चल देखते हैं, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बताया था फॉर्मूला बेस्ड सवाल। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, 20% होता है कितना, तो आपको 1/5, कमी मतलब माइनस, तो आर होता है त्रिज्या, 5 से 4 कर दी गई। अब क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन, बेलन का आयतन मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई तो एक नंबर होता है, इसलिए इसका कोई मान नहीं होता। आर को 2 बार लिखना है तो आर एक बार लिख दो, और एच को लिख दें, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 5 से 4 हो गया। आप समझो, कह रहा बेलन समान रहे, बेलन समान रहे मतलब इसका इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा 25, इसका इसका गुणा करो क्या आएगा 16, मतलब 25 से 16 हो रहा था। और जब भी बोलते बेलन समान, आयतन समान रहे, आयतन समान रहे या वक्रपृष्ठ समान रहे, जब भी ये खर्च वाला कांस्टेंट वाला कंसेप्ट रहे, तो रिवर्स कर देते हैं, 16 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऊंचाई 16 से 25 करोगे तभी तो आयतन यहाँ पे भी जितना आएगा वहाँ पे भी इतना आएगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 9 किस पे, 16 पे इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 56.25%, 56.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 × 80, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं 229। क्या रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है, 80% मतलब उसकी, यहाँ आय का फॉर्मूला क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो रमन की आय मान लेते हैं 100 थी, उसमें से 80 उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितना 20। कर यदि उसकी आय में 20% वृद्धि कर दिया, मतलब उसकी 20% वृद्धि कर दो। 100 आय थी, 25% वृद्धि कर दो, 25% आय 25% बढ़ा दो तो 125 हो जाएगी। और उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर दो, व्यय मतलब इसमें 10% की वृद्धि कर दोगे, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगी। तो भाई अब 125 रुपये कमा रहा है, जिसमें 88 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है 37 रुपये, 37 बचा रहा। पहले बचा रहा था 20 रुपये, अब बचा रहा है 37 रुपये, कितना ज़्यादा बचा रहा है 17, किस पे 20 पे इंटू 100। सॉल्व करोगे तो 85% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रवणता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले, तो ये गणित है और ये विज्ञान है। प्रवणता को विज्ञान से 30 अंक, विज्ञान मान लो उसको x मिले तो x + 30, मतलब विज्ञान से 30 ज़्यादा गणित में मिले।
उसे गणित में मिले अंक, मतलब गणित में मिले x+30, गणित और विज्ञान के अंकों का योग, इन दोनों का अंकों का योग कितना है 2x+30 का 60% है, इसका 60% मतलब 3/5। सॉल्व कर लो भाई, तो ये 5x + 150, ये क्या हो जाएगा 6x + 90। जब 6x में 5x घटाओगे तो x आएगा, जब 150 में 90 घटाओगे कितना 60 आएगा, मतलब x की वैल्यू 60 आ गई। कह रहा विज्ञान कितने अंक है, तो विज्ञान x था, x की वैल्यू 60 है, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल देखते हो 231, कह रहे एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने थे, उसने 82 अंक मिलते और 23 अंक को फेल हो जाए। भाई 35% लाता तो पास हो जाता, लेकिन वो ये 82 लाया है, अगर उसको पास होना है तो 23 अंक और लाने पड़ेंगे, 23 जोड़ दिया, 35% की वैल्यू क्या हो गई 105, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 100% पे हमेशा अधिकतम अंक होता है, तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 232, दो मजदूर ए और बी को प्रतिदिन 1120 रुपये की कुल धनराशि का भुगतान किया जाता है, मतलब ए और बी को दोनों को मिलाकर कितने रुपए मिलता है 1120 रुपये। यदि ए बी को भुगतान की गई राशि का 180% पाता है, ए जो है बी को भुगतान की गई राशि का 180% पाता है, मतलब ए जो है वो बी को भुगतान की गई राशि का 180% पाता है, परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा, 0 से 0 गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, मतलब ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, मतलब बी को 5 मिलता है, ए को 9 मिलता है, तो दोनों को मिला के मिलता है कितना 14, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू, 14 यूनिट की वैल्यू 1120 है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको 80, भाई एक यूनिट की वैल्यू 80 हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा बी को कितना भुगतान मिलता है, तो बी को कितना 5 यूनिट मिलता है, एक यूनिट वाला 80 है, तो 5 × 80 कितना हो गया 400, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान और शेष अपने परिवारों को देने की वसीयत बनाता है, मतलब उसकी मान लो संपत्ति 100x है, तो उसमें 25% वो क्या कहता है 25x दान देता है, और शेष बची कितनी 75x वो वसीयत बनाता है। तो कह रहा है दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है, तो दान में कितना दिया 25%, ठीक है। परिवार दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है, परिवार को कितना मिलता है 75%, 75x, और दान में कितनी की 25x × 100, भाई जिससे तुलना कर तो नीचे आएगी, दान में दी गई संपत्ति कितना प्रतिशत वो नीचे आएगा, ये काटोगे 300, 300 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हो क्वेश्चन नंबर 234, ये टाइप हम करवा भी चुके हैं, ठीक है। कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% कम है, तो ये फर्स्ट संख्या है, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। तीसरी संख्या को इसमें मान लेते हैं 100, तो 100 में यदि 10 कम कर दोगे, 10% कम कर दोगे तो कितना 90, ये पहली संख्या जाएगी, अगर 20 कम कर दोगे तो 80 दूसरी संख्या जाएगी, मतलब पहली संख्या 90 दूसरी संख्या 80 और तीसरी संख्या 100 है। कह रहा पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा, दूसरी संख्या को कितना बढ़ा दे पहली संख्या बराबर हो जाए, तो 10 बढ़ा दो, तुलना किससे 80 से × 100, जब सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 12.5 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, शेष अपने बच्चों को देता है, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, 40%, मतलब 100x उसके पास धनराशि थी, जिसमें से 40%, 100x का 40% कितना होगा 40x, ये उसने पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना 60x, ये किसको दे दिया बच्चों को दे दिया। कह रहा बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धनराशि का कितना, तो देख तुलना किससे हो रही पत्नी को दिए गए धनराशि, तो का कितना प्रतिशत मैंने बताया था, का कितना प्रतिशत जिसके साथ होता है वो नीचे आता है, तो पत्नी को दिए गए धनराशि कहाँ आएगी नीचे आएगी, 40x तो नीचे आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 60x × 100, तो x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको जब काटोगे 25 25 का गुणा 6 में करोगे तो 150, 150 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 236 देखते हैं, प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिलते हैं, ये इतिहास लिख दो और ये भूगोल, भूगोल से 9 अंक अधिक मिलते हैं, भूगोल को मान लो x मिलते हैं तो उससे 9 जोड़ दोगे तो ये इतिहास में मिलते हैं। यार उसके इतिहास के अंक, इतिहास में कितने में 9, x+9, उसके इतिहास और भूगोल के अंकों का मतलब दोनों के योग का मतलब 2x+9 के योग का 56% है, 56/100। सॉल्व कर लो, 4 से काटोगे तो 14, 4 से काटोगे तो 25, 25 का गुणा करोगे तो 25x, 25 का गुणा 9 में करोगे तो 225,
14 का गुणा 2 में करोगे तो 28x, और 14 गुणा 9 में करोगे तो 126। 28x में 25x घटाओगे तो 3x, 225 में 26 घटाओगे तो 99, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। x की वैल्यू 33 है, कह रहे उसके भूगोल के अंक, भूगोल क्या है x है, और x की वैल्यू 33 है। 33 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 237 देखते हैं, कह रहा है घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% क्या होता है, तो आपको 1/5, वृद्धि मतलब प्लस। तो देखो घन का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब 3 बार ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा भाई। पहली बार प्रोसेस क्या, 5 से क्या हो गया 6, फिर 5 से 6, फिर 5 से 6, मतलब पहले आयतन आ रहा था 125, अब आ रहा है 216, कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे कितना बढ़ गया, तो भाई 91 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 91, कितना 125 इंटू 100। जब सॉल्व करोगे तो 72.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 238 देखते हैं, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 8% का ह्रास होता है। 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना रुपये हो गया, तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य बताइए। 8% कितना होता है, तो 8/100। 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 25 बार, ह्रास हो रहा है मतलब माइनस, मतलब पहले साल 25 से क्या हो गया 23, दूसरे साल भी 25 से क्या हो गया 23। तो ये ह्रास अगर पूछे मूल कीमत बताइए तो आप यहाँ से निकालोगे, वृद्धि या ह्रास होने के बाद की कीमत पूछे तो यहाँ से निकालोगे, तो ये आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा 529। ठीक है, तब इसको अब यहाँ से देखो, कह रहा 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल में उतना हो रहा है, 2 वर्ष बाद बोला है ना, बाद यहाँ से निकालेंगे, तो 529 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 846 4, इतनी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 846 40/529। तो भाई अब डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो डिवाइड कर लेते क्योंकि सब काम हमें 846 40 किससे डिवाइड करें 529 से, तो एक बार जाएगा 529, यहाँ आएगा 7, और ये 3 में से 2 गया 1, और ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, ये हो जाएगा 4 0। ठीक है, अब ये 6 बार अगर जाए 529 गुणे 6, तो ये जाएगा 54, और ये 6 दूनी 12 और 17, और ये हो जाएगा हाँ 6 बार चला जाएगा और 0, मतलब 160 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 160, 1 यूनिट की वैल्यू 160 आ गई। कह रहे 125 625 यूनिट बताओ, 625 इंटू 160, तो भाई यहाँ पे क्या करो गुणा कर दो, तो 6×5 30, 6×2 12 15, और 36 37, एक का कर दो तो 625। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 0 0 फिर 0 फिर 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। चल देखते हैं 239, कह रहे एक मोटरसाइकिल के मूल्य प्रतिवर्ष 10% ह्रास होता है, 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल, बिल्कुल सेम सवाल है। 10% ह्रास होता है, 10% क्या होता है 1/10, ह्रास मतलब माइनस, मतलब पहले साल 10 से ना हो गया, दूसरे साल 10 से ना हो गया, तीसरे साल 10 से ना हो गया, तो 1000 था 3 वर्ष पहले, अब 729 हो गया। 729 इसकी वैल्यू कितनी दी है 36,450, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो कितना 1000 यूनिट निकालना है, 50 से गुणा कर दो, मतलब 50,000। 50,000 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा 240, यदि एक आयत की लंबाई में 20% कमी, 20% कितना होता है, तो हो गया 1/5, कमी मतलब माइनस, मतलब 5 से 4 हो गया उसकी लंबाई, और चौड़ाई में 40% की कमी, 40% कितना होता है, तो आप कहोगे 2/5, इसमें भी कमी मतलब चौड़ाई मतलब बी कितना हो गया 5 से 3। तो आयत क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इनका गुणा करेंगे, तो पहले 25 आ रहा था, अब आ रहा है 12, कितनी कमी 13 की, किस पे 25 पे इंटू 100, सॉल्व करोगे तो आएगा 52%। 52% ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 241, कह रहे एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी की जाती है, वृत्त के क्षेत्रफल में ये सवाल करा चुके हैं, कमी की जाती है ना 10%, कमी मतलब 1/10, मतलब त्रिज्या क्या हो गई 10 से 9 हो गई। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई, वृत्त, ये वृत्त है कोई, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसकी त्रिज्या क्या होती है आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो एक नंबर होता है, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 बार लिखोगे 10 से 9, तो पहले उसका क्षेत्रफल 100 आ रहा था, अब आ रहा है 81, कितने कमी 19, किस पे 100 पे इंटू, काटोगे तो 19%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर वही सवाल करें, एक त्रिभुज के आधार में 10% वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि, 10% कितना होता है 1/10, वृद्धि मतलब प्लस,
मतलब उसका जो बेस था वो हो गया 10 से 11। अब कह रहा ऊंचाई में 20% की कमी, 20% कितना होता है 1/5, कमी मतलब माइनस, मतलब ऊंचाई h कितनी होगी 5 से 4 होगी। तो अब कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। भाई त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये उसका बेस होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ हाफ तो एक नंबर है, इसका कोई मतलब नहीं, बेस और हाइट का गुणा कर दो तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बेस और हाइट का गुणा क्या होगा, बेस इंटू हाइट, इसका गुणा करोगे तो 50, इसका आएगा 44। कितनी कमी 6 की, किस पे 50 पे इंटू 100। जब काटोगे तो 12%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी सवाल बिल्कुल सेम है। 243 कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई में 35% वृद्धि की जाती है। 35%, 35%, 35/100, 5 से काटोगे तो 7/5 से काटोगे 20, मतलब ऊंचाई जो थी वो 20 से वृद्धि हो रही ना, 27 हो गई। और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। 10%, 10% होता है 1/10, वृद्धि मतलब प्लस, मतलब आर जो है वो 10 से हो गया 11। तो कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वक्र पृष्ठीय मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो भाई ये बेलन है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है। 2π यहाँ नंबर है, RH का गुणा कर दोगे तो कर्व सरफेस आ जाएगा। तो इसका गुणा करना है, RH का गुणा कर देना है, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 792। तो कितनी की वृद्धि होगी 97, किस पे 200 पे इंटू 100। जो 2 जीरो काटोगे तो 48.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 7% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा। मान लो उसके पास 100x था, जिसमें से 30%, 100x का 30% भोजन पर, मतलब 30x उसने भोजन पे, फूड पे दे दिया। 20% मतलब 20x बच्चों की शिक्षा पे, एजुकेशन पे दे दिया। ठीक है, शेष कितना बचा भाई, 30 20 50, 50x बचा। और इसका भी शेष 70%, 60%, शेष का 60%, मतलब इसका 60% निकालोगे तो 30x ये रेंट पे दे दिया। तो 50 का भी 30x रेंट पे दे दिया, कितना बचा अब उसके पास बचा 20x। तो कह रहा है आय का कितना प्रतिशत बचा भाई, 20x बचा। आय कितनी है 100x इंटू 100, 100 से 100 करेगा, x करेगा 20%, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक व्यक्ति की यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम किया जाने की इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो लंबाई 50%, 50% कितना होता है 1/2, बढ़ा दिया गया, मतलब लंबाई क्या हो गई 2 से 3 हो गई। चौड़ाई को कितना कम कर उसका आयत क्षेत्रफल है। तो जब भी ऐसा करा जाए तो रिवर्स करना होता है भाई, हमें यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई लानी है। तो ये 2 से 3 हो गया, तो इसको अगर सेम रखना है तो रिवर्स करना पड़ेगा 3 से 2, तभी ये भी क्षेत्रफल, पहले भी 6 आ रहा था अभी भी 6 आएगा। ठीक है, तो चौड़ाई कितना कम कर दिया 3 से 2 कर दिया, कितने कमी 1 की, किस पे 3 पे इंटू 100। सॉल्व करोगे 33.33, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु की कीमत में 30% छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी है। भाई 3% की छूट दी जाती है, 3%, 3/100, छूट मतलब 100 की चीज़ थी, कितनी कर दी 97, ये प्राइस में छूट कर दी। तो कह रहा पुराने पे लाना है वापस, तो रिवर्स कर देते 97 से 100, कितनी की वृद्धि 3, 97 नीचे इंटू 100। तो 3.09% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 247 देखते हैं, कह रहा दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लीजिए पहला छात्र है, दूसरा छात्र, तो दूसरे की तुलना 20 अंक, मतलब दूसरे वालों को x मिला तो पहले वालों को x प्लस 20 मिला, क्योंकि 20 उसको ज़्यादा मिले। और उसके अंक मतलब दूसरे वाले के अंक x प्लस 20 के, दोनों अंकों के योग का, इन दोनों के योग का कितना आएगा 2x प्लस 20, ये योग का 55% है, कितना है 55%, 55/100। 5 से काटोगे तो 11, 5 से काटोगे तो 20, 20 का गुणा यहाँ कराओगे तो 20x प्लस 400, इसका गुणा कराओगे तो 22x प्लस 220। तो 22x में 20x घटाओगे तो कितना आएगा 2x आएगा। और 400 में जब 220 घटाओगे तो 180 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, x की वैल्यू 90 आ गया, मतलब पहले वाले का नंबर कितना आया 90, दूसरे वाले का 110। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 248 देखते हैं, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 110 रुपये और मासिक मूल्य 2524.5 रुपीज़ है। यदि राम अपने
राम मासिक पात्र खरीदता है और उसके 1 महीने में 27 दिन यात्रा करता है तो उसकी बचत होगी। भाई एक टिकट का मूल्य कितना है तो आप कहोगे मतलब पर डे अच्छा सवाल है। पर डे टिकट का प्राइस कितना है तो आप कहोगे 110 रुपये। ये एक टिकट का पर एक दिन का टिकट का है और वो 27 दिन यात्रा करता है। तो 27 दिन का अगर हम निकालना हो 27 डेज़ का अगर हम निकालना हो तो 110 × 27 जब गुणा करोगे तो 2970 इतने रुपए दे रहा है। लेकिन अगर वो पास बना लेता है मासिक पास बना लेता है भाई अगर वो पर डे ऐसे 110 रुपये देगा तो 27 दिन का कितना देगा 2970 रुपये। लेकिन अगर वो पर डे पास बना ले तो कितना दे रहा है तो दे रहा है 2524.5। तो आप कहोगे कितना कम दे रहा है तो घटा लेंगे भाई, यहाँ से घटा लेंगे तो 5 आएगा। 9 में से 4 गया तो आप कहोगे 0.5। ठीक है 9 में से 4 गया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा 6 में से 2 गया तो आप कहोगे 4। 6 में से 2 गया तो आप कहोगे 4। 9 में से 5 गया तो आप कहोगे फिर 4 तो ये कट जाएगा। तो 445.5 और तुलना किससे कर रहे हैं 2970 इंटू 100 2970 इंटू 100। ठीक भाई तो ये क्या होगा पॉइंट हटेगा नीचे से 0 आएगा पूरा पूरा 15 बार पूरा कट जाए तो 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 249। एक छात्र ने एक संख्या को गुणा 10/3 के बजाय 3/10 से कर दिया। इसकी गणना में कितने प्रतिशत भाई ये मान लो तो कोई संख्या थी इसमें उसको गुणा करना था 10/3 से, लेकिन उसने इस संख्या में किससे गुणा कर दिया 3/10 से कर दिया। तो ये संख्या क्या थी ये कैसे पता लगाएंगे। ये संख्या पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3 और 10 का गुणा कर लेते हैं। 3 10 का गुणा क्या होगा 30। तो 30 संख्या थी 30 संख्या थी तो 30 का अगर वो 10/3 निकालता तो आप खुद बताइए कितना आता 100 आता। लेकिन उसने 30 का 3/10 निकालते तो कितना है 9 आए। कितने कमी होगी तो आपको 91 किस पे 100 100 कर गया 91% की उसने क्या की त्रुटि कर दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। इस टाइप का सवाल हमने नंबर सिस्टम में भी लगाया है। अगर नंबर सिस्टम का आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इस टाइप के सवाल भी डिस्कस किए। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल जो कि बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% वृद्धि 25% कितना होता है 1/4 वृद्धि मतलब प्लस मतलब 4 से हो गया 5 ये त्रिज्या हो गई इसकी। तो उसका क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि है। अब भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप कहोगे πr²। पाई यहाँ पे नंबर है तो आर को 2 बार लिखना है। आर को 2 बार लिख दो 4 से 5 r² यहाँ हो जाएगा 16 यहाँ हो जाएगा 25 मतलब क्षेत्रफल पहले 16 था 25 हो गया कितना बढ़ गया 9 किस पे 16 पे इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 56.25% इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस टाइप का सवाल शायद मैं करा भी चुका हूँ ये रिवाइज हो गया फिर से। ठीक है तो ये था परसेंटेज का ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 था और पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक टोटल 250 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और किताब में 285 क्वेश्चन है मतलब 35 क्वेश्चन बचे हैं जिसको हम लोग पार्ट नंबर 6 में कवर कर लेंगे। 35 क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 में कवर करने के बाद पूरा जो परसेंटेज है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फिर मैं रेशियो और प्रोपोर्शनल और फिर 2 चैप्टर जो इस समय करंट पे चल रहे हैं एक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चल रहा है। ठीक है और एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन दोनों को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है वीडियो डेली नहीं अपलोड हो पाती हैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन में या 3 दिन में वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आप थोड़ा प्यार बनाए रखिएगा। थोड़ी इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ कि डेली नहीं अपलोड हो पाती थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके बाद सब प्रॉब्लम अक्टूबर में सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तब तक के लिए आप थोड़ा सब्र रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बने रहिए आप हमारे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।